श्री मंदिर मूर्ति को नारद को में दे दिया। पुनः आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मूर्ति स्थापना की और उसी परंपरा में यहाँ पे वर्तमान में पूजा चल रही है। श्रीमान रावल जी पीछे की ओर बैठे हैं। ये शंकर नमूरी यानी शंकराचार्य परिवार से ही संबद्ध होते हैं। नमूत्री केरल के ब्राह्मण है और यही मूर्ति पूजा करते हैं। मूर्ति चतुर्भुज पद्मासन में मुख्य दिख रहा, बाकी भगवान अभी श्रृंगार में। और इस मूर्ति सिंगम दृष्टा मृगा युवा, ऐसा कहते हैं कि इसके दर्शन मात्र से पाप राशि समाप्त हो जाती है। पद्मासन में भगवान विराजमान है। चतुर्भुज है, जटाएं भगवान की दाएं और बाएं बिखरी हैं। मूर्ति के बारे में कहा गया कि दृष्टवा तो बद्री मूर्ति कि भगवान बद्रीनाथ जी के दर्शन मात्र से और जीवन के पाप और ताप मिट जाते हैं। और जो स्वरूप भगवान का हमें देखने को मिलता है, तो ये जो शास्त्रों में बताया है कि भगवान जटा मंडल धारण किए हैं, तो वही शास्त्रों का सत्य का स्वरूप भगवान का यहाँ पे दिखता है। बद्रीनाथ जी महाविष्णु पहला विग्रह दिखता है कुबेर है। सुनहरा मुख कुबेर, यक्षों के राजा भगवान के भंडारी, ये कुबेर है। कुबेर और बद्रीनाथ जी के बीच में पतला सा विग्रह गरुड़ जी। गरुड़ जी के बारे में किस प्रकार रोज बोलते हैं कि भगवान प्रभाते बद्रिकारण्य मध्यान्ही मणिकर्णिका काशी भोजनी जगन्नाथम, जगन्नाथ जी भोजन के शयनी कृष्ण द्वारका, सोने के द्वार का नाम पुनः प्रभात में बद्रीनाथ। तो गरुड़ जी तपस्या के 30,000 वर्षों की वाहन बने। बद्रीनाथ जी बीच में, बाएं में खंबे के नीचे नारद जी। नारद जी यहाँ की परंपरा है षडमासम दैवती पूजा, षडमासम मानविस्ता, 6 महीने देव पूजा, 6 महीने नर पूजा। नारद जी शीतकाल में पूजन अर्चन क्या करते हैं, ऐसी बुद्धि है। साक्षात नारदो भगवान ऋषि विव्रत पिंग चढ़ाभरण देवर्षि परमत्यधि देवर्षि नारद जी। नारद जी के पीछे उद्धव है। उद्धव ये द्वापर के अंत में आए हैं यहाँ पे प्रवास में, और इन्हें भगवान से बहुत कुछ उपदेश प्राप्त किया। प्रभात में भगवान ने प्रभास देखा सोमनाथ के पास कि उद्धव तुम बद्रीनाथ चले जाओ। जब इन्होंने कहा मैं अपने साथ लेके चलो, अपने साथ साथ गोलोक लेके चलो, भगवान ने कहा नहीं, मेरा एक स्थान ऐसा जहाँ मैं विराजमान रहता हूँ, बद्री भगवान विष्णु नंदन चलेगा, बद्रीनाथ जाओ। और उद्धव जी यहाँ की परंपरा बड़ी सुंदर भागवत बताई। गर्म पानी की व्यवस्था की है, रहने की व्यवस्था। उद्धव तुम गच्छोद्धव माया दिष्टो बदर्याख्यमाश्रम तत्र मत पात तीर्थो देशनाम प्रसुचि। और सोमनाथ द्वारका से उद्धव जी आए, उत्सव विग्रह उद्धव जी हैं। किनारे 2 समान दिखते हैं। पहले भगवान नारायण चतुर्भुज पद्मासन में और अक्षमाला दंड कमल धारण किए हुए, अब इस लिंगाल में मुख दिख रहा है। किनारे नर खड़े हैं, दोनों द्वापर में कृष्णार्जुन, भगवान नारायण कृष्ण और नर अर्जुन के रूप में प्रकट हुए। ये भगवान महाविष्णु बद्रीनाथ जी और दोनों अंशी हैं। यही बार बार अवतार लेते हैं। द्विधा करो चात्मानम नर नारायणाख्या भगवान के अंश हैं। ये द्वापर में कृष्णार्जुन बने। और गीता कहती है कि परम तपः, भगवान ने गीता में स्वयं कहा कि बहुनी व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जन तान्यहं वेद शरणानि न त्वं वेद परम तपः। दोनों परम तपस्वी नर और नारायण बद्रीनाथ में तप करते हैं। और जो आज धर्म भारतवर्ष में दिखता है, देश दुनिया में भारत की संस्कृति दिखती है, वो संस्कृति यही से निकली है। भगवान नारायण ही धर्म के वक्ता, ब्रह्मन धर्मस्य वक्ता हम करता तदनुमूर्ता। बद्रिकाश्रम वासी भगवान नारायण धर्म की व्याख्या करते हैं। इन्हीं की सानिध्य में माणा गांव में, अब यहाँ से 3 किलोमीटर आगे भगवान वेद व्यास पुराणों को लिखते हैं, शास्त्रों को लिखते हैं, वेदों का विभाजन करते हैं, उपनिषद देखते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ देखते हैं और साथ ही धर्मसूत्र देखते हैं। ये वो स्थान है जहाँ से भारतीय संस्कृति निकली। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरे। यही क्षेत्र है जहाँ भगवान नारायण विराजमान है। और शास्त्र कहता है कि युद्धापि चास्त्र शिवर निषेवितांग्री नारायण नरसी प्रवर प्रशांत, अर्थात नर नारायण दोनों ऋषि आज भी बद्रिकाश्रम में तप करते हुए देखे जाते हैं। अद्य अपि अस्ति, यानी आज भी विराजमान है और तप किए जा रहे हैं। भगवान नारायण दीप अखंड आपकी ओर से भगवान का सुंदर छत्र आया है। रावल जी लोक कल्याण के लिए साधना में बैठे श्री हरि के चरणों में देश के प्रथम लोक सेवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भक्ति पथ पर एक तरीके से कहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटूट भक्ति करते हुए यहां पर बद्री धाम जब पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो देखिए पूरी विधि विधान के साथ यहां पर पूजा अर्चना करते हुए मंत्रोच्चार को हम अभी अब से थोड़ी देर पहले सुन पा रहे थे कि किस तरीके से भक्ति में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं। श्री बद्रीनाथ मंदिर में दर्शन और पूजन इस वक्त कर रहे हैं। उसके बाद के भी उनके कई कार्यक्रम रहने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां पर पहुंच रहे हैं तो सौगातों के साथ पहुंच रहे हैं। हेमकुंड रोपवे की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखनी है, जो कि गोविंद घाट को हेमकुंड साहिब से जोड़ेगा। ये रोपवे करीब 12 किलोमीटर लंबा हेमकुंड रोपवे होगा। अभी जो वक्त 18 से 20 घंटे इस यात्रा में लगते हैं, वो सफर अब इस रोपवे के निर्माण के बाद 45 मिनट का हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात के साथ यहां पर पहुंचे हैं, लेकिन भक्ति में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बद्रीनाथ धाम की, जहां पर मंदिर प्रांगण में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। पूजा अर्चना करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पंडित विनोद भारद्वाज भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। पंडित जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से तल्लीन नजर आ रहे हैं, भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं, आज के दिन को किस तरीके से आप परिभाषित करेंगे? किस तरीके से ये महत्वपूर्ण हो जाता है आज का दिन? जी, निश्चित रूप से, क्योंकि जो भी हमारे अंदर की श्रद्धा है, जो भक्ति है, वही हमारे जीवन का सकारात्मक स्वरूप बनता है। क्योंकि यदि जैसे कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में अर्थ खर्च करते हैं तो जो कमा के करते हैं, मेहनत करके अर्थ को पाते हैं, वैसे ही अध्यात्म जो है ना, ये निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति अध्यात्मी होता है उसके जीवन के समस्त दुख क्लेश नष्ट हो जाते हैं। तो निश्चित रूप से बाबा केदार जो निश्चित रूप से हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, पूरे देश के कल्याण के लिए कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए संपन्न कर रहे हैं। तो आज का दिन खास है। निश्चित रूप से बाबा केदार की कृपा इस देश को प्राप्त होगी। हर प्रकार से यह देश सुख साधन समृद्ध युक्त होगा। जी।